एक रोज सुबह की नरम हवा और धूप के साथ एक सादा दिल किसान अपने कद्दू के खेत में दाखिल हुआ। हर रोज की तरह वो सोच रहा था कि आज कुछ नया नहीं होगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब और हैरत अंगेज मंजर पर पड़ी। या अल्लाह, ये क्या देख रहा हूं? उसकी आंखें फैल गई, सांसें थम गई। खेत के बीचों बीच एक अजीम शान बड़ा सा कद्दू रखा था, इतना बड़ा कि जैसे जमीन ने कोई खजाना उगला हो। उसका दिल खुशी से भर गया, चेहरा खिल उठा। उसने बड़ी एहतियात से उस कद्दू को उठाया और अपनी हाथ गाड़ी में रखा। दिल ही दिल में सोचता गया, ये तो बादशाह को दिखाना चाहिए। और फिर चल पड़ा महल की तरफ। जब वो शाही महल पहुंचा और बादशाह के सामने वो कद्दू पेश किया, तो बादशाह की आंखें भी हैरत से फैल गई। सुभान अल्लाह, ऐसा कद्दू मैंने पहले कभी नहीं देखा, उसने जोर से कहा। पूरा दरबार एक लम्हे को खामोश हो गया। फिर वाहवाही की आवाजें गूंजने लगी। बादशाह इस अनोखे तोहफे से इतना मुतासिर हुआ कि किसान को सोने, चांदी और कीमती जवाहरात दे डाले। किसान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका सीधा सादा दिल दुआओं से भर गया। मगर इसी वक्त एक लालची और हसूद आदमी, जो सब कुछ देख रहा था, अपने सारे जेवर और मालो दौलत लेकर दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसे इससे बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन बादशाह मुस्कुराया और उसे वही बड़ा कद्दू बतौर तोहफा दे दिया। वो आदमी हैरान, शर्मिंदा और चुप रह गया। बस सिर्फ ये, उसका चेहरा फीका पड़ गया, हाथ कांप गए। वो आदमी भारी कदमों से वापस लौटा, हाथों में कद्दू और दिल में पछतावा। रास्ते में उसके सर के ऊपर एक ख्याल का बुलबुला बना। उसमें वो अपने गहनों और दौलत को देखता रहा, जो अब हमेशा के लिए चला गया था। काश मैंने लालच ना किया होता। उसने दिल ही दिल में आह भरी और एक कड़वा सबक लेकर आगे बढ़ गया। एक बार का जिक्र है। एक छोटा सा चूहा जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते उसकी नजर एक शेर पर पड़ी, जो दरख्तों के साए में आराम से सो रहा था। चूहे को शरारत सूझी। वो दबे पांव शेर की पीठ पर चढ़ गया और वहां नाचने लगा। वो उछलता कूदता, दुम हिलाता खुशी से नाच रहा था। कुछ ही देर में शेर की आंख खुल गई। शेर ने गुस्से से झपट कर चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा घबरा गया, मगर हिम्मत करके बोला, शेर बादशाह, मुझे छोड़ दीजिए, शायद कभी मैं आपकी किसी काम आ जाऊं। शेर को हंसी आ गई। उसने तंजिया अंदाज में कहा, तुम जैसे छोटे से जानवर की मेरी क्या मदद हो सकती है। मगर शेर का दिल बड़ा था। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा खुश होकर फिर से नाचने लगा। उसका नाच इतना खूबसूरत था कि शेर भी मुस्कुरा दिया। वो चूहे के मासूम अंदाज और दिलचस्प हरकतों से महजूज हुआ। कुछ दिन गुजरे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था कि शिकारियों के बिछाए हुए जाल में फंस गया। वो जोर जोर से धाड़ने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा। चूहा, जो करीब ही था, शेर की आवाज सुनकर फौरन वहां पहुंचा। चूहे ने देखा कि शेर जाल में बुरी तरह उलझा हुआ है। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से रस्सियों को काटना शुरू किया और साथ ही अपनी छोटी सी आरी भी निकाल ली। थोड़ी ही देर में शेर आजाद हो गया। शेर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के जज्बात थे। शेर ने चूहे को खूबसूरत फूल का तोहफा दिया और उसे रात के खाने पर मदऊ किया। जब चूहा शेर के घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। जगह जगह रोशनी, रंगीन कपड़े और खुशबूदार खाने थे। शेर ने खास तौर पर चूहे के लिए मजेदार केक बनाया था। चूहा खुशी से निहाल हो गया। खाने के बाद शेर ने चूहे का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि छोटे होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। तुमने मेरी जान बचाई। इस जंगल में बाकी तमाम जानवरों की तरह एक शेरनी अपने छोटे बच्चे शेरू के साथ रहती थी। शेरनी अपने बच्चे को हमेशा समझाती और कहती, बेटा, गांव में या खेतों की तरफ तुमने बिल्कुल नहीं जाना। वहाँ पर इंसान रहते हैं जो कि बहुत जालिम होते हैं और वो हम जानवरों से काफ़ी ज़हीन भी होते हैं। वो हमें कैद भी कर सकते हैं। शेरनी का बच्चा अपनी माँ की बात को सुनता और डर जाता कि पता नहीं ये इंसान किस बला का नाम है। एक दिन शेरनी के बच्चे ने सोचा और अपने आप से कहा, चलो देखते हैं इंसान क्या चीज़ है। शेरनी का बच्चा एक दिन जंगल से बाहर चला गया और खेतों की जानब बढ़ा, जहां पर एक किसान हल चला रहा था। किसान हल चलाकर दोपहर के खाने के लिए दरख्त की छांव में खाना खाने बैठा ही था
कि शेरनी का बच्चा वहां पर आ गया। जब इसने किसान को देखा तो अपने आप से बोला, ये है दुबला पतला सा इंसान जिससे मेरी अम्मी मुझे रोज डराती थी। इसके तो मैं आसानी से बैल छीन कर खा सकता हूँ। वो ये सोचकर किसान के पास गया और बोला, ऐ इंसान, मैं तुम्हारे बैल खाने आया हूँ। किसान काफी ज़हीन था। इसने कहा, ठीक है शेरू भाई, तुम मेरे बैल खा लेना, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे कुश्ती लड़नी होगी। जो जीत गया बैल उसी के हो जाएंगे। शेरनी के बच्चे ने अपनी ताकत पर गरूर करते हुए कहा, ठीक है भाई, मुझे आपकी शर्त कबूल है। किसान बोला, लेकिन शेरू भाई, हमारी कुश्ती का फैसला कौन करेगा? हम दोनों में कौन जीता और कौन हारा, इसके लिए हमें किसी तीसरे की ज़रूरत है। शेरनी के बच्चे ने कहा, ठीक है भाई, तुम तीसरे को भी ले आओ, लेकिन ये तीसरा है कौन? किसान ने शेरू को बताया, भाई आप फिक्र न करें, तीसरा यहीं पर है, मैं अभी से लेकर आता हूँ। उस तीसरे का नाम है डंडू बाबा। डंडू बाबा हमारा अच्छे से फैसला करेगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझसे कहीं डर कर भाग न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें इस दरख्त से बांधना चाहता हूँ। शेरनी के बच्चे को अपनी ताकत पर बहुत फख्र महसूस हुआ और बोला, आज कुश्ती तो होगी और मैं तुम्हें हराऊंगा भी सही और तुम्हारे बैल भी खाऊंगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम मुझे इस दरख्त के साथ बांध दो, क्योंकि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। किसान ने शेरू को एक दरख्त से बांध दिया और खेतों से डंडू बाबा को लेने चला गया। किसान वापस आया तो इसके हाथ में बहुत बड़ा डंडा था, जिससे इसने शेर की अच्छे से धुलाई की। जब शेर बेहोश होने वाला था तो किसान ने इसको छोड़ दिया। शेरनी के बच्चा तेजी से भागते हुए जंगल में वापस आया। इसकी माँ ने इससे पूछा, ये तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारा हश्र किसने किया है? शेरू बोला, अम्मी वो किसान। शेरनी ने किसान का नाम सुना तो बोली, तुम्हें मना किया था ना कि इंसानों से न मिलना, वो जालिम और ताकतवर होते हैं। शेरनी का बच्चा बोला, अम्मी जान, इंसान ताकतवर नहीं था, इसका डंडू बाबा बहुत ताकतवर था। इस डंडू बाबा ने मुझे बहुत मारा। मैं इंसान से नहीं डरा, बल्कि मुझे डंडू बाबा से डर लगता है। डंडू बाबा बड़ा जालिम है, मैं दोबारा खेतों में नहीं जाऊंगा। डंडू बाबा बहुत जालिम है। सूरज आसमान से अंगारे बरसा रहा था। एक भूखी प्यासी लोमड़ी जंगल में आवारा फिर रही थी। उसके पेट से भूख की आवाजें आ रही थी। बेचैनी से इधर उधर देखती, अचानक एक लकड़ी का पुल सामने आया। वो हिचकिचाई, मगर फिर हौसला करके आगे बढ़ी। हर कदम पर पुल चरमराया, मगर उसकी नजर मंजिल पर थी। पुल पार करते ही सामने एक बाघ नजर आया, और फिर वहाँ ऊंचे पेड़ों पर लटकते हुए वो थे, रसीले, चमचमाते, ताजा अंगूर के गुच्छे। लोमड़ी की आंखें चमक उठीं, मुंह में पानी भर आया। बस इन्हें पालूं, फिर भूख का नामो निशान मिट जाएगा, उसने सोचा। वो उछली पूरी ताकत से, मगर अफसोस, नाकाम रही। वो फिर उछली, इस बार और ऊंचा, फिर भी नतीजा वही, हाथ खाली, दिल मायूस। अब वो थक चुकी थी, टूट चुकी थी। धीरे धीरे वो वापस चलने लगी, उसी पुराने पुल की जानिब। मगर इस बार उसके सर के ऊपर एक व्याल का बुलबुला बना। उसमें वही अंगूर थे और लफ्ज उभरे, हूफ। ये अंगूर तो वैसे भी खट्टे होंगे।